हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेडविड जेके। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। चलिए आज हम लोग पहले देख लेंगे कि कैसे हमने आज ट्रेड किया था, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले बार का मतलब 22 का मतलब आज का एनालिसिस में कल डाल नहीं पाया था। ठीक है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैं डाल नहीं पाया था। तो इसलिए आज हम लोग बात कर लेंगे पूरे अच्छे से कि कैसे हम लोग ट्रेड वेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा स्क्रीन, आप लोग को दिख रहा होगा, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो देखिए आज सुबह से ही मार्केट एक बड़ा एक जो बहुत ही गैप डाउन खुला। ठीक है, इस जगह पे खुला। इस जगह पे खुलने के बाद क्या हुआ, देखिए इस जगह पे खुला। तो इस जगह पे खुलने के बाद हम लोग ने खाली एक पहला ट्रेड लिया, क्या फिबोनाची उठाया था हम लोग का। मेरा जो सनसाइन स्ट्रेटजी है उसमें क्या होता है, हमने हाई और लो मार्क किया। उसके बाद देखिए पहला कैंडल ही कहाँ क्लोज हुआ, कल के लो के नीचे। ठीक है, ये जो कल का लो है उसके नीचे क्लोज हुआ और ये 50% का जो ट्रेंड है वो था, मार्क था। हम लोग ने इसके बेसिस पे ही ट्रेड लिया। जैसे ही इसके नीचे क्लोज किया हमने ट्रेड लिया, वो रिटेस्ट वहाँ पे ही आया। ठीक है, आप देखेंगे रिटेस्ट वहाँ पे ही उसी 0.5% में ही आया और उधर से डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरता चला गया और गिरता चला गया। तो हम लोग का ये ट्रेड था पहला ट्रेड, उसमें ही बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को यहाँ तक का मिला। ठीक है, यहाँ तक का मिला। उसके बाद मैंने ये एक यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिया था और ये सपोर्ट एरिया बना के दिया था। कहाँ था, जैसे ही इसके नीचे या अगर यहाँ से हम लोग का क्या एक ऐसे करके अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर निकलता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके एक रिटेस्ट के बाद हम लोग ट्रेड लेंगे ऊपर के लिए। पर ऐसा हुआ नहीं, नीचे साइड ब्रेक डाउन दिया तो हम लोग का यहाँ पे ट्रेड और एक इनिशिएट हुआ। यहाँ पे भी हम लोग को 110 पॉइंट का मूव हम लोग को ईजिली मिला। ठीक है, उससे ज़्यादा ही मिला पर 110 मैं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद ना एक हम लोग का एक मैंने कहा था टारगेट कहाँ तक दिया था, मैंने 40,000 तक दिया था। देखिए 40,000 ऑलमोस्ट 49,890 और 900 तक चला गया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मूव हम लोग को यहाँ पे भी मिला। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्योंकि 40,000 से ही रिवर्सल आना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या हुआ, एक ये फेक ब्रेकडाउन देने का कोशिश किया, यहाँ पे ट्रैप करने का कोशिश किया। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल बना, मेरे को लगा ये इतना ट्रैपिंग होगा, तो उसके बाद मैंने इस कैंडल पे एक बाई किया और ये मूवमेंट भी मैंने पकड़ा। यहाँ पे मेरे को 40 पॉइंट मिले। ठीक है, तो ये मूवमेंट पे हमने पकड़ा, तो उसका बस यही ट्रेड लिया था हमने। तो आज हम लोग को बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ हम लोग को। तो आज भी 250 के ऊपर ही हम लोग को पॉइंट्स मिले। और देखिए कितना छोटे छोटे चीज़ देख देख के ही हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, वो और उसके बाद क्या है, देखिए मेरा टारगेट ना आज सुबह का पहला टारगेट ये येलो वाला लाइन था। क्यों, क्योंकि मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ मैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मेरे को ये एक जगह दिख रहा था, ये वाला जगह। ठीक है, तो ये जगह दिख रहा था, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, फिर ये यहाँ से ही ओपनिंग होकर ऊपर गया था। तो ये इसलिए मैंने ये वाला जगह सपोर्ट मतलब एज ए ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। उसका देखिए कहाँ तक आया मार्केट, यहाँ तक आया। ठीक है, तो मैंने 850 तक मैंने टारगेट कहा था, पर 850 तक नहीं आया इतना, क्योंकि थोड़ा सा ना बाकी था। तो यहाँ पे मैंने 850 क्यों कहा था, क्योंकि देखिए जो लास्ट जो कैंडल बना था इसका हाई यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था। ठीक है, तो इसमें तभी मैंने कहा था कि 850 तक आने का चांसेस है। पर यहाँ पे कहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया, इस जगह पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, ये जो आपका कैंडल है यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और यहाँ पे वहाँ से ऊपर का साइड मूव दिखाने लग गया। तो अभी हम लोग कल के लिए बात कर लेते हैं। पहले ये सब ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी हम लोग का नेक्स्ट टारगेट 850 होगा। इसको जैसे ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग का 39,419 का टारगेट हम लोग को ईजीली मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग को इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये जगह 49,498। ठीक है, तो ये ईजिली मिल सकता है। तो मैं ये सब काट देता हूँ, हम लोग हाई लो मार्क कर लेंगे। तो एक मिनट, मैं 50 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ। क्या इसकी अभी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ से। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हम लोग अगर एक्सटेंड करते हैं तो इधर से आ रहा है, ऐसा करके हम लोग को मीट करेगा। और ये देखिए अगर फ्राइडे का भी डिस्कस कर लें तो देखिए फ्राइडे को भी क्या हुआ, सॉरी फ्राइडे नहीं, ट्यूसडे को भी क्या हुआ था, मैंने जो हाई लो मार्क किया था। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था 50% से एक यहाँ पे मार्केट खुल सकता है। मार्केट कहाँ खुला, यहाँ पे गैप ओपन खुला, डायरेक्टली नीचे घुस गया। ठीक है, तो पहला सपोर्ट यहाँ से लेना शुरू किया उसने। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस दिन का क्लोजिंग यहाँ था तो इसने क्लोजिंग ऊपर ही दिया है। ठीक है, एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। फिर यहाँ से एक बुलिश पैटर्न बना के वो डायरेक्टली कहाँ तक गया, 50% तक दे गया। देखा, यही मैंने कहा था। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा तो आप जाके देख लो कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था 50% तक एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके देखिए नीचे आया। ठीक है, तो ये देखिए रेंज में ही बैठा रहा। ठीक है, तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, कल कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हमने हाई और लो मार्क कर लिया है। ठीक है, हाई लो मार्क कर लिया, ये देखिए हाई लो मार्क कर लिया हमने। अब हम लोग
ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फिबोनाची उठाया मैंने, ये आपका रिसेंट हाई था, ठीक है, ये हाई से ये लो तक हमने करा, तो 50% किधर तक आ रहा है, इस जगह तक आ रहा है। तो अभी रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, इस जगह तक आ सकता है। मैं एक यहाँ पे जोन बना देता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा जोन बनाया था ये जगह तक, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो अभी मार्केट क्या करेगा वो मैं बात कर लेता हूँ। देखिए कल अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुला, ठीक है, अगर रेंज में खुला सोच लीजिए, तो पहले यह तो बॉटम टेस्ट करने के लिए आएगा, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या प्राइस बना रहा है। या तो वीक, अगर वीक हो रहा है तो हम लोग का डायरेक्टली नीचे का 498 का टारगेट आराम से मिल सकता है। अगर यहाँ पे वीक नहीं हो रहा है तो हम लोग का पहले क्या कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है, ये 50% तक आ सकता है। उधर में ये ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग हाई का, फिर ये गैप फिल करने के लिए ऊपर तक जा सकता है। कहाँ तक, 40,891 तक जा सकता है, ठीक है। ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये ऊपर से ट्रेंड लाइन जो आ रहा है, ये वाला ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए हम लोग का जो एक चैनल जो बनाया था ना हमने, जो एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं दिखाऊंगा, एक चैनल जो बनाया था, ये चैनल के मिड पॉइंट में आके रुका हुआ है, देखो, ठीक है। मतलब क्या, हाई से लो तक आया है। देखिए क्या चैनल क्या बढ़िया काम कर रहा है, ये लो तक आया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक 50% का रिट्रेसमेंट, उसके बाद अगर यहाँ से नीचे जाना चाहेगा तो और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो नहीं तो फिर यहाँ तक आने के बाद एक रिट्रेसमेंट ऊपर के साइड आ सकता है। वो हम लोग कल देखेंगे, कल कैसे, कल का एक्सपायरी है, हम लोग को पता चलेगा कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चल गया अभी कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी अगर सोच लीजिए गैप ओपन हो गया, गैप ओपन हो गया तो डायरेक्टली ये 50% से रिजेक्शन लेगा, ये बात पूरा सही है। और देखिए मैंने कहा था ना 95 मतलब परसेंट हम लोग का, 95 में 96 और 96% ऐसा हम लोग क्या कहा था कि जब गैप डाउन ओपन होता है तब हम लोग का 95% ऐसा हो जाता है कि वो गैप फिल करता है। पर देखिए आज आपको एग्जांपल दिख गया, ठीक है। आज गैप फिल नहीं किया उसने, क्यों, क्योंकि लो के नीचे घुसा और नीचे ही कैंडल क्लोज किया, उसके बाद वो नीचे ही चला गया, क्योंकि मार्केट न्यूज़, ठीक है, जितने दिन भी ऐसा होता है ना वो मार्केट न्यूज़ की वजह से होता है, ठीक है। पिछले बार भी एक बार हुआ था, मेरे को याद है, कुछ रशिया का जब ऐसा कुछ चल रहा था, तो उससे पहले भी एक दिन ऐसे ही हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ और डायरेक्टली नीचे ही चला गया था मार्केट, ठीक है। तो ये भी देखिए यहाँ पे सेम पोर्शन हम लोग को दिखाने के लिए मिला। तो अभी क्या होगा, अगर गैप ओपन हो गया तो हम लोग पहले गैप फिल कलर वेट करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कि वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, या एन पैटर्न बना के, सेम जैसे ये आज का एन पैटर्न, खाली एन पैटर्न बन रहा था यहाँ पे और कुछ नहीं, एन पैटर्न बन रहा था और नीचे आ रहा था, एन पैटर्न बन रहा था नीचे आ रहा था, ठीक है। तो वैसे हम लोग तो देखेंगे। और सपोर्ट हमारा मैक्स टू मैक्स सपोर्ट हम लोग का ये 39,498 का ही है, ठीक है। उसके बाद अगर उससे पहले रुकता है तो बहुत बढ़िया, हम लोग का ये मिडिल पोर्शन में रुक सकता है, ऐसे फिर यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान में रख के काम करेंगे। ये हो गया बैंक निफ्टी का आपका, होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे काम करेंगे हम लोग। तो उसके बाद अभी निफ्टी एक बार चेक कर लेते हैं, निफ्टी एक बार चेक करके हम लोग देख लेते हैं कैसे काम करेंगे। देखिए निफ्टी का भी ये है, हम लोग का ये वीकली लो था, तो उसके नीचे ही मार्केट क्लोज दिया है। तो हम लोग ये सब डिलीट करते हैं, ये सब की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ये जो हाई मार्क करेंगे और ये लो मार्क करेंगे, ठीक है। लो मार्क किया, हाई मार्क किया, उससे बाद अभी क्या करेंगे, हम लोग फिबोनाची उठाएंगे, ठीक है। फिबोनाची उठा के हम लोग का रिसेंट लो कौन सा बना था, ये वाला एक हाई स्विंग हाई बना था और ये बना था। तो 50% कहाँ रहा है, इसी में, ये वीकली लो बना था उसके ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, इस लो से लेंगे तो यहाँ तक ही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे ये जगह को। तो ये सब काट देता हूँ मैं। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, अगर मार्केट कल ऐसे करके ओपनिंग देता है, ठीक है, अगर यहाँ पे रेंज बनाने का कोशिश करेगा तो कैसे करेगा, पिछले बार की तरह रेंज बनाएगा। पिछले बार रेंज बनाने के लिए क्या 50% तक ऊपर जाएगा, एक डबल बॉटम बना के 50% तक ऊपर, फिर उसके बाद अगर यहाँ से प्राइस बना के अगर नीचे आता है, बहुत बढ़िया, हम लोग को नीचे का डाउन साइड का मूव देगा, या तो वो अप साइड का ये गैप फिल करने के लिए पहले जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, देखिए मार्केट ऊपर ही जाना है, तो गैप अगर ये रेंज में अगर कुछ मार्केट गैप छोड़ के जाता है ना, अगर गैप डाउन छोड़ के जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा ना कभी। तो फिर इसलिए हम लोग का क्या है, वो गैप फिल ना भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, गैप डाउन मतलब हम लोग रेंज बना के हम लोग सेल ऑन डिप, मतलब राइज ऑन, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं करूँगा सेल ऑन राइज, ठीक है। तो हम लोग सेल करेंगे कब, राइज जब होगा, तब ऐसा करके हम लोग उसी में काम करेंगे अभी तक, जब तक ये नेगेटिव सिनेरियो खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये हम लोग का ध्यान में रख के हम लोग काम करेंगे। अगर रेंज में खुलता है तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रहा है, मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन भी एक एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ये ध्यान में रख के काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कल का मार्केट क्या ओपन होता है वो हम लोग देखने में बहुत बढ़िया एक मूव मिलने वाला है, ये ऐसा लग रहा है मुझे। तो अगर यहाँ से एक एन पैटर्न बना के अगर गैप ओपन हो गया, सोच लीजिए
अगर गैप ओपन हो गया, अगर इस जगह पे कहीं ओपन हो गया तो 50% से रिजेक्शन खाएगा, गैप फिल करेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे जाते तो कहाँ तक का फॉल दिख सकता है, 17,409 तक का टारगेट हम लोग को पहले दिख सकता है। उसके बाद हम लोग प्राइस एक्शन बना के कहाँ तक हम लोग का सेकंड टारगेट किधर है, अगर एक 15 मिनट्स का हम लोग चार्ट लेते हैं तो दूसरा टारगेट हम लोग का 17,355 का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ तक हो जाएगा लो, ये देखिए गैप, देखिए ये गैप दिख रहा है आपको, देखिए ये गैप जो छोड़ के जाता है ना, इसका मतलब क्या है, ये एक यहाँ पे पहले से बचा हुआ है, ये बहुत बड़ा गैप छोड़ के ऊपर गया था, तो मतलब यहाँ तक आ सकता है हमारे, कहाँ तक 17,327 उसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, डायरेक्टली ये जगह पे आ रहा है, 17,196 तक आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रख के काम करेंगे हम लोग। अगर नीचे गिरता है मार्केट, बहुत जगह है उसका नीचे आने का, ठीक है, नीचे आने का उसका बहुत जगह है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर सपोर्ट नहीं लेता है मार्केट तो हम लोग का क्या है, नीचे आने का बहुत जगह है, तो ये ध्यान में रख के काम करेंगे। तो अगर लो में खुलता है तो क्या करेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल हम लोग देख लेंगे, उसका हाई लो मार्क कर लेंगे, वहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ऊपर के लिए अगर जाएगा तो 50% रिजेक्शन खा के वहाँ पे रिजेक्शन खा के वो नीचे आने का कोशिश करेगा, या तो इसको तोड़ता है तो बहुत बढ़िया ऊपर के साइड भी मूव दिखेगा, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रख के काम करेंगे। उसके बाद क्या करेगा, अगर यहाँ से रेंज में खुल के वो डायरेक्टली नीचे आता है तो लो तक का टारगेट, उसके बाद अगर और नीचे आता है तो यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा 17,409 तक का, ये हमको देखना है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन भी एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर का, अगर ऊपर आता है तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, पहले तो ये 50% इसका रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद ये हाई हो जाएगा, कौन सा है, 17,773 का है। फिर उसके बाद आता है ये वाला पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, 17,850 का आपका ये एक लेवल आ जाता है। उसके बाद 900 का एक आ जाएगा, उसका धीरे धीरे करके हम लोग ट्रेल करते हुए ऊपर निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। आपका एक्सपायरी कल भी बहुत अच्छा जाए, यही उम्मीद करूंगा। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्यों, क्योंकि मैं उसमें प्राइस एक्शन इंट्राडे का जो प्राइस एक्शन बनता है ना वो डालता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं मार्केट के बाद। थैंक यू।